नमस्कार दोस्तों, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है विल हैव। कल हमने पढ़ा हैज हैव और हैड का यूज, और आज हम उसी फॉर्म में अगला फ्यूचर के लिए पढ़ेंगे विल हैव। तो जान लेते हैं विल हैव की आईडी क्या होगी। विल हैव की आईडी हमारे पास होगी पास होगा, पास होगी, पास होंगे, पास रहेगा, पास रहेगी, पास रहेंगे। ये इसकी आईडीज हैं। और मिलेगा, मिलेगी, मिलेगी भी हम सेंसिबली यूज करते हैं सेंटेंस में। एफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम चाहें तो इसमें विल की जगह शैल का भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट भी मैंने आपको बताए थे, शैल किस किस के साथ हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो वैसे भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम यही यूज करते हैं बोलने में, इंग्लिश बोलने में, व्हेन यू आर स्पीकिंग। सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट हम तीनों को बनाते हैं। तुम्हारे पास समय पर खाना होगा, सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे लिए यू विल हैव फूड। पहला हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तुम्हारे पास खाना होगा। यू विल हैव फूड ऑन टाइम, मतलब कि समय पर। तो कैसे बोलेंगे, यू विल हैव फूड ऑन टाइम। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हमें बड़ों का आशीर्वाद रहेगा या मिलेगा या हमारे पास होगा। देखिए समझिएगा सेंस को थोड़ा सा। वी विल हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स। हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद होगा। वी विल हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेरे दोस्त को कल नई कार मिलेगी। माई फ्रेंड जो कि सब्जेक्ट है, समझिएगा, बनाते रहिए मेरे साथ आप। सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, माई फ्रेंड विल हैव अ न्यू कार टुमारो। माई फ्रेंड विल हैव अ न्यू कार टुमारो। मैंने कहा, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, थोड़े समझ जाइएगा। मेरे पास कल बहुत सारे पैसे होंगे। आई विल हैव लॉट ऑफ मनी टुमारो। मेरे पास कल नया फोन होगा। आई विल हैव अ न्यू फोन टुमारो। राधिका के पास एक बांसुरी होगी। राधिका विल हैव अ न्यू फ्लूट। तो ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, आप नोट कर लीजिएगा। कबीर के पास खिलौने नहीं होंगे या उसके पास खिलौने नहीं रहेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कबीर विल नॉट हैव टॉयज, ठीक है गाइस। कबीर विल नॉट हैव टॉयज। राधिका के पास खिलौने, राधिका विल नॉट हैव टॉयज, ठीक है। विशाल के पास फीस के पैसे नहीं होंगे। विशाल जो कि हमारा सब्जेक्ट है, विशाल विल नॉट हैव मनी फॉर फी, मतलब कि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे। विशाल विल नॉट हैव मनी फॉर फी। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गरीब सब्जेक्ट हो गया। पुअर्स विल नॉट हैव जस्टिस। पुअर्स विल नॉट हैव जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। पुअर्स विल नॉट हैव जस्टिस। पुअर्स विल नॉट हैव जस्टिस। प्लीज नोट कर लीजिए एक बार, और ऐसे एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव। बात कर लेते हैं विल सब्जेक्ट हैव और ऑब्जेक्ट। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है। क्या उन लोगों के पास सहयोग होगा, मिलेगा। क्या उन लोगों को सहयोग मिलेगा। सबसे पहले विल, सब्जेक्ट है दे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो विल दे हैव सपोर्ट, ठीक है। विल दे हैव सपोर्ट। विल आई हैव सपोर्ट, विल शी हैव सपोर्ट, सबके साथ हैव ही आएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, विल शी हैव सपोर्ट, विल माई ब्रदर हैव सपोर्ट, विल माई ब्रदर हैव सपोर्ट, विल योर सिस्टर हैव सपोर्ट। तो आप देख लीजिएगा सारे सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्या रवि के पास तुम्हारे लिए समय होगा। विल रवि हैव टाइम फॉर यू। बहुत इजी था गाइस। विल रवि हैव टाइम फॉर यू इज ऑब्जेक्ट, तो हम विल रवि हैव टाइम, विल आई हैव टाइम फॉर यू,
विल माई फादर हैव टाइम फॉर मी, विल माई टीचर हैव टाइम, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप ऐसे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। क्या महिलाओं के पास अधिकार होगा? विल वुमेन हैव राइट, राइट मतलब अधिकार, विल वुमेन हैव राइट। अब इसके अंदर नेगेटिव, विल सब्जेक्ट नॉट हैव और ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया आपने। क्या गरीबों को पक्के मकान नहीं मिलेंगे, मिलेंगे या पास होंगे, ठीक है। विल पुअर्स नॉट हैव प्रॉपर बिल्ट हाउस। नेक्स्ट, क्या शिव के पास पढ़ने का समय नहीं होगा? विल शिव नॉट हैव टाइम फॉर स्टडीज, ठीक है। अब हम चाहें तो यहां पर ऐसे ही बना सकते हैं, टाइम टू स्टडी, ठीक है, फॉर स्टडीज मैंने लिख दिया है, ठीक है, दोनों तरह। आगे चलते हैं, क्या उसे इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी? अब आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? विल शी नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, विल शी नॉट हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। गाइस ये वर्ड है ओ एफ, इसको हम, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो ऑफ होती है, ना कि ऑफ। इसको हम क्या बोलते हैं? गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर 6 लेसन्स ऑलमोस्ट इन 2 और 3 क्लासेस। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्जाम आर, फिर हमने पढ़ा वॉज वर, और फिर विल बी शैल बी, और हमने फिर पढ़ा हैज हैव हैड और विल हैव का यूज, जो कि हमने आज करा। अब मैं आपको 6 चैप्टर पढ़ाने के बाद बहुत अच्छे वर्ड्स दे रहा हूं, जो मैंने पहले भी दिए थे फर्स्ट क्लास में और आज भी दे रहा हूं, और ऐसे में आपको हर 1-2 क्लासेस में कुछ अच्छे वोकैब और कुछ डिफरेंट वर्ड्स मैं आपको देता रहूंगा, जो आप सेंटेंसेस बनाने में अच्छे से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है आकर्षक। तो इसका एग्जाम्पल हम बनाते हैं उन्हीं चैप्टर्स में जो हमने पढ़े हैं। शी हैड फ्लैम्बॉयंट आईज, मतलब कि उसकी जो आंखें थी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी। तो इस सेंटेंस का आप यूज किसी आकर्षक चीज के लिए कर सकते हैं। कंपेलिंग, दमदार या जानदार। माई फादर हैज कंपेलिंग नेचर, मेरे पिताजी का जो नेचर है बहुत ही दमदार है, ठीक है, कंपेलिंग है, मतलब कि एकदम से कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, समझा देते हैं किसी को भी, ठीक है। आई हैव कंपेलिंग नेचर। ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म जो ऐसा वर्ड है जो बहुत आजकल न्यूज़पेपर में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है, ये वर्ब भी है, विचार करना, और इसको हम दिमागी तूफान, जैसे मैंने बोला कि जैसा वट एवर इज हैपनिंग इन अवर एनवायरमेंट दीज डेज, आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड-19, ठीक है। तो आई हैव अ ब्रेनस्टॉर्म इन माई माइंड, मतलब कि मैं बोल रहा हूं मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बहुत तेज तूफान सा चल रहा है। आई हैव ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। और एग्जांपल और देता हूं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट हाउ दे कैन प्रोवाइड फूड सप्लाई टू द पुअर्स, ठीक है। रफियंस, देयर आर सो मेनी रफियंस इन सम प्लेसेस ऑफ आवर सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट, और मैक्सिमम आपने देखा होगा स्टारवेशन का हम यूज करते हैं भुखमरी के लिए। जैसे देयर वाज स्टारवेशन इन सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब कि भुखमरी थी। मैं आपको वही सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, तो आप उसको चीज को भी ध्यान रखिएगा। पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब होता है महामारी, जैसे कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 इज अ पेंडेमिक। ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्ड मतलब आवारा। देयर वाज अ गाय हु वाज ब्लैक गार्ड, ठीक है, मतलब कि एक लड़का था वहां जो मुझे लगा ही वॉज अ ब्लैक गार्ड। ओके, नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत। आई वॉज सेफ एंड साउंड एट माई हाउस। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी सेफ एंड साउंड। ओके, ऐसे करके आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि वो सही सलामत होगी, शी विल बी सेफ एंड साउंड। विडो, विडो आप जानते हैं विधवा, इसको आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, दैट आई सॉ अ विडो, देयर वाज अ विडो। ओके, पैरागॉन, पैरागॉन एक वर्ड है, बहुत आपने कॉमनली सुना होगा। पैरागॉन का असली मतलब होता है आदर्श, या आप बोल सकते हैं कोई एग्जाम्पल। यानी कि जैसे मान लीजिए
सोनू निगम इज माई पैरागॉन, मतलब कि वो मेरे आदर्श हैं, यानी कि मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो गाइज ये सारे वर्ड्स हमने आज आपको पढ़ाए। अब हम आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाले हैं दैट विल बी वेरी स्पेशल। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, बहुत सरप्राइज वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश effectively very soon. Thank you very much.